नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएफ अकाउंट में अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसे हम ऑनलाइन किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने ये जो नई सर्विस है वो शुरू की है, जिसके तहत अभी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस है तो उसे आप जो है वो ऑनलाइन करेक्ट करवा सकते हैं। इससे पहले केस यह था कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से कम का डिफरेंस है तो यूएन में हम लॉगिन करके हमारा जो डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन का एप्लीकेशन है वो कर सकते थे और बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए हमारा डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो जाता था। पर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस है तो उसे जो है वो ऑनलाइन करेक्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन करने के साथ हमें हमारा जो फील्ड ऑफिस है वहां पर फिजिकल तौर पे डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ते थे, तब जाके हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट होता था। पर यहाँ पर जो है दोस्तों, ईपीएफओ ने एक नई सर्विस शुरू की है जिसके तहत अगर 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस भी अगर डेट ऑफ बर्थ में है तो वो ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर करेक्ट करवाया जा सकता है। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अभी ऑनलाइन ही अपलोड करवाना है। फिजिकल तौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पीएफ ऑफिस में जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस है तो उसे वहां पर ऑटोमेटिकली ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन अभी आ जाता है, जिसके तहत अभी आप आपका जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, जैसे कि आपका एसएससी का जो मार्कशीट होता है वो, पासपोर्ट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी वहां पर डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। इसका स्कैन कॉपी जो है वो आपको पहले से ही आपके पीसी में करके रखना होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। तो अभी मैं आपको इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन तरीके से हम किस तरह से हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो यूएन में करेक्ट करवा सकते हैं, हमारे पीएफ अकाउंट में करेक्ट करवा सकते हैं। इसके लिए जिनका आधार पहले से ही यूएन के साथ लिंक है तो उनको ये जो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है करेक्ट करवाने का तो वो नहीं बन पाता। उनके लिए केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का। जिनका आधार अभी तक लिंक नहीं है, ऐसे जो यूएन खाते हैं तो उनमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऑनलाइन करेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में अभी हम डिटेल में जानते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, यूएन में ऑनलाइन डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाने के लिए सबसे पहले आपको यूएन पोर्टल ओपन करवा लेना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, वहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको यूएन नंबर और आपका जो पासवर्ड है वो एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है उसे एंटर करके आपको साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, साइन इन होने के बाद आपके सामने आपका जो यूएन का इंटरफेस है इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको राइट साइड में आपकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई देगी, जैसे कि यूएन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। तो ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, इससे पहले जो ऑनलाइन प्रोसीजर था जिसमें हम हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट करवा सकते थे केवल उसमें अगर 1 साल का डिफरेंस है तो ही। पर यहाँ पर जो है दोस्तों, अभी ये जो ऑनलाइन फैसिलिटी है तो उसे शुरू कर दी गई है, जिसके तौर पर जो है हमें डॉक्यूमेंट अभी हमारे पीएफ ऑफिस में सबमिट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस हमारी डेट ऑफ बर्थ में रहता था तो हमें जो है वो फिजिकली हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे फील्ड ऑफिस में सबमिट करने पड़ते थे, तब जाके हमारा जो डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन है वो होता था। और अगर 1 साल से कम अगर डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है तो वो ऑनलाइन ही करेक्ट हो जाता, जिसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, 30 अप्रैल 1983 जो डेट ऑफ बर्थ वीएन में रजिस्टर्ड है तो वो एक्चुअल में गलत है। इसकी जगह पर जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 मार्च 1976। तो जी हाँ दोस्तों, अभी इसे हम ऑनलाइन किस तरह से करेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों डिफरेंस 1 साल से ज्यादा है तो इसके लिए जो है वो फील्ड ऑफिस में हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे। तो इसके लिए आपको जो है वो यहाँ पे मॉडिफाई बेसिक डिटेल का एक ऑप्शन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बेसिक डिटेल यहाँ पे आपको दिख रहा है, या फिर जो डेट ऑफ बर्थ है तो उसके राइट साइड में आपको एक पेन का आइकॉन दिख रहा है जिसपे एडिट का एक ऑप्शन है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो डिटेल अपडेट का पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसे आप यहाँ से बेसिक डिटेल पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको आपका आधार नंबर, उसके बाद आपका जो आधार पे नाम है वो, और आपकी जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिटेल अपडेट है मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मैंने यहाँ पर एंटर कर दी है। उसके बाद मैं आपके सामने यहाँ पर जो एक मैसेज थ्रो हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि
The variation between the date of birth in your Aadhaar card and EPF database is more than 1 year. Hence, please upload an PDF file of any following documents. तो यहाँ पर जो है दोस्तों एजुकेशन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्ट्रार, जो बर्थ का सर्टिफिकेट है वो, और यहाँ पर जो है वो एक पासपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों तीनों में से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पे अपलोड करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो ये जो अपलोड का ऑप्शन है वो यहाँ पर आ गया है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो आपका डॉक्यूमेंट ब्राउज करके जो है वो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले से ही डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे हुए हैं, तो पीडीएफ कॉपी जो है वो आपको स्कैन करके रखनी है। तो ये देखिए ये जो कॉपी है मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको आपका जो जेंडर है वो भी अगर करेक्ट करवाना है तो यहाँ से करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये जो मैसेज है वो थ्रो हो जाएगा, जिसमें आपने आपकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट की है और जो पीएफ अकाउंट में पहले से है तो वो दोनों आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर सही लगता है तो इसको यस कर देना है। अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है और मुझे एडिट करना है तो इस पे नो करके आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यस कर दीजिए। तो ये देखिए आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सेव हो जाती है। आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर सेव होने के बाद इसे जो है वो आपकी एम्प्लॉयर की तरफ से अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फील्ड ऑफिस से अप्रूव हो जाएगी और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इससे पहले आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट जो है वो पीएफ ऑफिस में सबमिट करना पड़ते थे ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो करेक्ट हो सके। पर यहाँ पर जो है दोस्तों अभी आपको डॉक्यूमेंट यहीं पे अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस है तो भी आप इसे जो है वो ऑनलाइन करेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसी के बारे में मुझे आपको डिटेल में बताना था। तो यहाँ पर जो है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सेव हो जाती है। सेव होने के बाद इसे जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से आपको अप्रूवल लेना है। उसके बाद ये फील्ड ऑफिस से भी अप्रूव हो जाएगी। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑनलाइन ही पीएफ अकाउंट में करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों काफी अच्छी सर्विस जो है वो ईपीएफओ ने शुरू की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके।